पदार्पण हो गया तो समझो तुम्हारे सौभाग्य का दरवाजा खुल गया। और जिस की प्राप्ति के लिए तुम्हारे जन्म जन्म से जो है प्रार्थनाएं अटकी पड़ी हुई थी, आज वो सारी प्रार्थनाएं मंजूर कर ली। इसलिए अब पहले हमारे को परमात्मा से पहले खोज करने के लिए आपको संत से, और संत को आप अपनी बुद्धि से समझ भी नहीं सकते। तो इसके लिए आप जो है अपने अंतर मन में जो है प्यास पैदा करें परमात्मा के लिए, विकलता परमात्मा के लिए। आंसू तुम्हारी आंख में है, हृदय में ऐसी जो है आपके मांग उठे, तो संत तो आपको ढूंढने के लिए संत आ जाएंगे आपके, और आपको अपने स्वरूप का बोध कराएंगे, आपको सच्चा मार्ग देंगे। इन तमाम झूठे सुखों से देखिए आपको अभी तक क्या मिला, क्या मिला आपको अपने जीवन में। आप सोचें कि तुमने अपने जीवन में अभी तक क्या प्राप्त किया। व्हाट हैव यू गेन्ड इन योर लाइफ? अभी तक तुमने क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं। अपने जीवन को बारीकी से देखें। आपने बचपन, आपका जो कुछ भी किशोर अवस्था, युवा अवस्था, जिस अवस्था कुछ भी, आपकी आत्मा जिस समय इस शरीर की नाव में बैठक हुई थी, तो ये वहीं पर जो है रुकी हुई है। इस आत्मा को मैंने परमात्मा रूपी अगाध सागर तक नहीं पहुंचा, बीज पड़ा हुआ पत्थर पर, तो पत्थर पर पड़ा हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता है, वृक्ष में नहीं बदल पाएगा, सड़ जाएगा। और जितने भी संत महापुरुष जिनका आज यशोगान हो रहा है, ये बीज रूप को त्याग करके एक वृक्ष बन गए, घने वृक्ष की छाया जिसमें बैठ करके जीव जो है तमाम आपताप से इस कलयुग का जीव जो है शांति को प्राप्त करता है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातन। हे अर्जुन, इस संसार का मैं सनातन और अव्यय बीज हूं। आपको बीज जो है अंकुरित करने का जो है ये मौका शांति प्रदान करते हैं, उचित जलवायु देकर के। मनुष्य के शरीर की महिमा इतनी, इसका नहीं महत्व। मनुष्य में जो एक विवेक का चिप लगा हुआ, विवेक जैसे, और विवेक संतों की कृपा से, सत्संग से, ये सत्संग जो होते हैं तो इसीलिए कि सत्य असत्य जो है तुम्हारे जीवन में क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, अविनाशी क्या है, और ये विनाश क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप उस अविनाशी परमात्मा के अंश है। आपके कितने शरीर बदल गए, लेकिन आप नहीं बदले। संसार में आप देखें अपने जीवन को, ये बड़े तत्व की और तथ्य की बात मैं कह रहा हूं। आप तो अपने जीवन में जब तक का होश है 2, 4, 5 वर्ष देखें, आपके विचार, भाव, देश, काल, स्थिति, परिस्थिति, घटना सब कुछ बदला है, लेकिन आप नहीं बदले हैं। आपका शरीर बदल रहा है, आप तो वही है। और जितना भी आप देख सके, पाताल से लेकर के तमाम लोगों तक, ये सब बदलने वाला है। तुम बदलने वाले नहीं हो। न तुम्हारा अंशी परमात्मा कभी बदलेगा। युग बदल गए, कल्प बदल गए, कितने कितने जन्मों में भ्रमण किया, लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं है।
आप इस बदलाव को देख रहे हैं। आप बदलने वाले नहीं हैं। जो बदलाव को देख रहा है साक्षी पुरुष, वो बदलने वाला नहीं है। तभी तो बदलाव समझ में आ रहा है। जागृत में आप हैं, स्वप्न में आप हैं, सुषुप्ति में आप हैं, तुरिया तुरिया तीत अवस्था समाधि में आप हैं। आप जगह ये सब आपसे है, आप में ये नहीं है। तो इस बात को आप अपने में ऐड कर लें कि आप बदलने वाले नहीं हैं। इस बदलने वाले शरीर और संसार के साथ मिलकर के क्यों बदल जाते हो? अपने को बदला हुआ मान लेते हो। शरीर बदल गया तो मैं बदल गया। आप ये निश्चित अपने में प्रतीत कर लें कि तुम बदलने वाले नहीं। सब कुछ बदल रहा है, बदलने दो इसको। अरे मारो नहीं उसको, पूरी उड़ी दे। आज यही तो मैं देखता हूं, आज ये गाय बहुत दुखी है। मैं कभी कहता हूं भगवान कृष्ण कि कितनी गाय थी नंद बाबा के और तूने खूब माखन चाटा, और आज तेरे को क्या हो गया, कहां चला गया था? इन गांवों की दुर्दशा को देख करके तेरा ये कुछ नहीं लगता कि मेरे को अब आना चाहिए? भगवान राम से मैं कहता हूं कि तुम सीता माता को लंका के उस कोट से ला नहीं पाते यदि ये बंदर निश्च भालू नहीं होते। आज बंदर देखे कितने तो थोड़ा तो आप, अगर आपको इन्होंने मदद की, सारी की सारी देखिए सेना, बंदर, रीछ, भालू, खर्चा 10 पैसे का नहीं और काम पूरा। श्री राम जी ने देखिए भरत जी से या अयोध्या से मदद नहीं मांगी, ऐसी फौज तैयार की कि खाना खर्चा बिल्कुल नहीं, और लंका फतेह हो गया। तो आपको आना चाहिए जी। बहुत दुखी है, इस दुख को मैं जब देखता हूँ तो वास्तव में अपना दुख तो कोई है नहीं, लेकिन याद नहीं रहती वास्तव में जीव तो है। बहुत दुखी है। इंद्रिय अर्थेश वैराग्य मन अहंकार एक चर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषण। तुम्हारे जीवन में ये राग खत्म हो, वैराग का विकास हो। इस दुनिया में फैला हुआ दुख जो है, दुख के समुद्र में जो है पड़ा हुआ जीव, इसके दुखों को देखो। तुम्हारे को लगता है ये बहुत बड़ा धनपति है, सारे साधन है, सब कुछ है, इसकी पीड़ा अंदर छिपी हुई है। इसके आंसू बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जय नाम आधार। जिसको परमात्मा के सत्य नाम का, और ये नाम गाने से नहीं मिलेगा। राजन जी गाते हैं ना, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तुम्हारे जीवन में यदि प्रभु का नाम नहीं है, सत्य नाम, तो जीवन तो बेकार है। प्रभु का नाम जो है तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं हो पाया तो जीना बेकार है। केवल विषयों का विष जो है पान करते करते तुम्हारा जीवन गुजर गया। हरि नाम नाम काल सदा देशर दुर्ले, ना जाने कब सिरचर करो। हर का नाम जपो मेरे प्यारे, इसमें दिन बरस महीना क्या। हरि नाम नाम, और ये नाम अमर नाम जीवन सुखदाई, तीनों काल जपो भय जाए।
कांडरे वासी मने जगाई अवरल भक्त रही है। गुरु भूल है भूल वही है, गुरु में भूल नहीं है। कांडरे वासी मने जगाई अवरल भक्त, ये अवरल भक्ति है। ऐसा नहीं कि सुबह शाम मन चित्त बुद्धि जितना तेरे समझ में संसार तक तेरे दौर है। संसार है मन चित्त बुद्धि का विषय, परमात्मा ये मन चित्त बुद्धि इनका विषय नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति आपको खुद लगना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, खुद ही को मिटाना पड़ेगा। बेखुदी छा जाए ऐसे दिल से मिट जाए खुदी, उनसे मिलने का तरीका अपने को जाने। हम तो संसार को सजाते रहते हैं, और मेरे जीवन की नौका जो है परमात्मा रूपी सागर तक नहीं पहुंच पाती है, और किसी गंदे नाले में या नाली में पड़ करके ही हम अपना जैसे अस्तित्व खो देते हैं। संतों की कृपा हो जाती है और उनकी वाणी के प्रसार से जो है अजय सत्संग रूपी जल की बरसात होती है, तो वो पड़ा हुआ कीचड़ में जो है जल का अंश कभी बह करके जो है नदी नालों से होकर के परमात्मा को पहुंच जाए। तो जीवन में आपको सत्संग से एक प्यास का जागरण होता है, प्यास को जगाता है, प्राणों में प्यास पैदा करता है, भगवत भजन की भूख पैदा करता है। चित्त में जो है, जो अभी देखिए बाल अवस्था में उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, तुमने अपने जीवन में काफी कुछ देख लिया, और उस पर विचार करना है। अभी तक तुमने ऐसा कुछ नहीं प्राप्त किया है जो तुम्हारे साथ जाने का सौदा हो, और साथ जाने का सौदा केवल प्रभु का नाम है, और जो गुरु महाराज जी ने आपको दिया। राम नाम अंतर बसे बिरला जाने, राम अंतर बसे बिरला जाने को, हृदय से सुमरन करे कर्म सुमरन। तो उस नाम का जागरण जो है हमारे को देखिए, जिस भजन और सुमरन के लिए शुभ जीवन दिया हुआ है, और उसके लिए कहते कि मेरे को समय नहीं मिला, तमाम ग्रस्त में ये संसारी जो कर्तव्य है उनके निर्बंध में ही आते हैं। इस जीवन की तीसरी कर लेते हैं, ये जीवन इसलिए नहीं मिला हुआ है, बहुत बड़े धोखे हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन स्वरूप ये जीवन जो है भगवत कृपा से आपको सुलभ हुआ है। ये भोग जन्म नहीं है, कोई भोग योनि तो ये देखे चारों तरफ करेंगे, एक कुत्ता बिल्ली गधा बकरे सूकर कुकर, देखो जो विकार देखे 84 लाख जन्मों में हमारे में रहा, साथ में रहे, और उन विकारों से हमारे को थोड़ा दूरी बना करके इनको समझना है। इनकी जितनी जरूरत है उतना जो है सत्य। आपको काम भी चाहिए, दाम भी चाहिए, मोह भी थोड़ा चाहिए, बच्चों के काम
लेकिन उस पर तुम्हारा नियंत्रण हो। अगर अपने मन पर आपका नियंत्रण नहीं तो ये सब नदी है, जब तक इसमें जल जो है, इसके किनारे इनको रोके हुए तभी तक जल है। और जब ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है कोई नदी, तो वो एक प्रलय का रूप धारण कर लेती है। हमारे जीवन में संयम हो, खाने का, पीने का, आने का, जाने का सब नहीं। और बिना संयम के हमारा मन तो ये आवारा हो जाता है। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्त मंद माम सर्वभूत ते रहता। एक तो हर जीव के प्रति जितना भी, आप देखिए नामदेव को देखिए कैसा जीवन था। ये अध्यात्म का एक उत्कृष्ट जो है, उच्चतम शिखर है, जिसने उस परमात्मा को सब जगह देख लिया। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने खाई, आप घी का कटोरा ले। सोचिए, याद करो, इन संत महात्माओं की वाणी को हम लोग सुन लेते हैं, विचार भी देते हैं। इनके चरित्रों को देखिए कथाओं के माध्यम से। आप जो हम कथाएं सुनते हैं, इनका असर भी हमारे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि जो कथा कह रहा है तो उसके तो खुद जो है व्यथा भरी हुई है। एक धन का लोभी इति कुटिले, धन की लालसा भरी हुई कथा, तो उससे आपकी व्यथा कैसे मिलेगी? जो आपसे कुछ मांग रहा है, जो आपसे कुछ लेना चाह रहा है, तो वो आपके दुख को कैसे दूर करेगा? गुरु तो सब कुछ देता है, और वो देता है जो तुम्हारे जीवन का साथ होता है, तुम्हारे को जीवन देता है, जीवन बदल दिया। सब कुछ तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। गृहस्थ है, कोई बात नहीं, गृहस्थ है। संतों के भी जीवन में देखता हूं जहां तक कोई तब्दीली नहीं, जैसे बात पहले थी दो चार घंटे का साधन नहीं, भाग दौड़ है। इसलिए हमारे को सब जो है दुनिया के कामों से उपराम होकर के, और हमारे जीवन में एक विशेष जो है इसी सुमरन का महत्व जो है जान जाए। और सुमरन तो हो रहा है, उसको सत्संग तो हो रहा है, सत्संग तो हो रहा है, और सत्स्वरूप हम आप सभी हैं। लेकिन इस चेतन जो है जीव है, वो अपने को भूल करके शरीर समझ बैठा है, तो इसलिए दुखों ने तुम्हारे को घेर लिया। तुम शरीर नहीं हो, इसमें रहने वाले हो। ना अहम देहा ना में देहा बोधा हम इतने से, तुम शरीर नहीं हो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, फिर तुम कौन हो? तुम इस सृष्टि के सिरमौर हो। परमात्मा ने तुम्हारे को बहुत बड़ी कृपा की। मुक्त हो, चेतन हो और आनंद स्वरूप हो। चेतन का लक्षण तो आपने जैसे मान रखा, ये प्राण भी जड़ है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो। जितने भी विकार आए, जागने में, सोने में, विकार में, तमाम अवस्थाओं में, लेकिन तुम विकारों से रहित हो, चेतन।
तुम इस सृष्टि को जो है जान रहे हो, देख रहे हो। बचपन आया चला गया, कब चला गया कुछ भी पता नहीं, जवानी में दौड़ गई, तो सब कुछ देख रहे हो। जानकारी तुम्हारे पर है, शरीर को जानकारी नहीं है कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, कब सुसुप्ति में। जागृत को स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था का बोध नहीं है, सुसुप्ति को जागृत और देखे स्वप्न अवस्था का बोध, अवस्थाओं को बोध नहीं, तुम्हारे को बोध है। तुम इस संसार के सब कुछ जानने आ रहे हो, तो इसलिए अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। तुम अविनाशी हो, चेतन अमर सहज सुखराशि, आनंद आपका स्वभाव है। परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप। और उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे को शरीर मिला हुआ है, लेकिन हम देह के इस शरीर के सुख और भोगों में लिपट करके रह जाते, भूल जाते हैं। लोग तो वैसे देखिए चाट पकौड़े खाने में कह देते हैं, जीवा शराब में कह देते बहुत आनंद आया। आनंद नहीं आ सकता। जीवन में आनंद तो तभी आएगा जब तुम्हारा प्रभु परायण होकर के, भगवत भक्त होकर के अपने घर की ओर चलोगे, संसार से उपराम होकर। जीवन में देखिए किसी तरह के संसार के सुख और इसकी इच्छा नहीं। ममता मोह विकार जितने भी है, अहंकार, ये सब से अलग हो जाए। गीता में जो कुछ भी है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सभी में कहा ये आपके खास अवरोध है। विहाय कामान सर्वान पुमान श्रित निष्प्राण निर्ममो निरंकार आसन, ममता से रहित और अहंकार से रहित। ममत्व में ममता नहीं है तो आपका व्यवहार भी अच्छा है, और जहाँ ममता होती है वहाँ इलाज भी अच्छा नहीं होता। निर्ममो निरंकार देखिए, ज्ञान योग से देखिए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममो शांतम। भक्ति मार्ग में अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करो, निर्ममो निरंकारा सम दुख क्षमी। किसी भी मार्ग से आप जाएंगे तो ममता जो है, और ये ममता परता राग देश आपका अपना बनाया हुआ है। देखिए भगवान कृष्ण कहते, देखिए ये अपरा प्रकृति भी मेरी एक प्रकृति है, लेकिन इससे श्रेष्ठ मेरी एक परा प्रकृति जीव। इसने स्वयं जो है संसार को धारण कर रखा है। संसार को इसने खुद धारण किया, इसलिए जो है इसकी विस्मृति हो गई है, भूल गया। इसको याद आ जाए किसी तरह से संत की पास, तो संत जिसके जीवन में आ जाता है तो उसका जीवन धन्य धन्य होता, कीमती हो जाता है। जैसे सड़क किनारे का कोई खेत हो आपको, तो वो खेत भी कीमती हो जाता है। सड़क किनारे की जमीन भी, ये जड़ ये भी कीमती हो जाती है। फिर वो बीघा के हिसाब से नहीं बिकती, फिर वो फुट के हिसाब से बिकने लगती है। तो जिसके जीवन में संत आता है, अवतरण हो जाता है, तो उसका जीवन कीमती हो जाता है। वैसे तो ये मानव जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है, शुभ है, और परमात्मा की प्राप्ति का एक विशेष साधन है। और इस शरीर के बिना और परमात्मा का आपको अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए जीवन जो है हमारे को संसार से निवृत्त होने के लिए मिला।
लेकिन हमारे में वही आदतें पड़ी हैं जो तमाम 84 लाख जन्मों में थी, वही आदतें पड़ी हैं। इन आदतों से हमारे को छुटकारा प्राप्त करना है, बदलना है। संसार के जो है स्तर से, सतह से ऊपर उठ करके हमारे को जीना है। इस संसार के समंदर में, संसार के भावों में, विचारों में हमारे को डूबना नहीं है। हमारे जीवन की नौका जो है, नौका में देखिए ये जल भर गया डूब जाएगी, और नौका जल में ही रहती है, जमीन पर नहीं घसीटी जाती, नौका जल में ही चलेगी। लेकिन जल अगर नौका में आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए इंद्रियाणाम चरताम यतमना अनुदीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु गुणावः। ये सारी इंद्रियां जो है अपने विषय सुख प्राप्ति के लिए संसार में दौड़ रही है, और मन इनको मोटिवेट कर रहा है। मन अगर इंद्रिय के साथ ना हो, तुम्हारा मन यदि प्रभु के स्मरण में, भजन में गुरु महाराज जी को दे दिया, तो इंद्रियां ये इनको पैरालाइसिस हो जाएगी, ये कुछ कोई शक्ति नहीं रहेगी, मन ही इनको पावर देता है। तो इसलिए मन को प्रभु के स्मरण में, गुरु महाराज जी इसीलिए तो मांगते हैं कि मेरे को